हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम लाएंगे जन्नत यहाँ। ओम शांति। सबको आज के टॉक में दिल से स्वागत है। आज का विषय है सत्य, अहिंसा और प्रेम। वैसे तो आजकल हम नवरात्रि की दिनों के उत्सव मना रहे हैं और लास्ट बुधवार को हमने नवरात्रि के अनेक शक्तियां, उसके महत्व और अपने जीवन में उनको आह्वान कैसे करें, ये सब सुना। तो आज का दिन विजयदशमी है, तो पहले तो सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसलिए आज का विषय भी सत्य, अहिंसा और प्रेम है। और एक और बात, रविवार को 2 अक्टूबर हमारे प्यारे देश के बापूजी कहलाते हैं, महात्मा गांधी जी। तो उनके जयंती, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है। तो उसको ध्यान में लेते हुए भी आज का विषय अहिंसा के ऊपर है। वैसे तो गांधी जी कहा करते थे, उनको हिंसा क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि भले ऐसे लगता है कि हिंसा से कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। सदा काल के लिए देखा जाए तो हमेशा हिंसा हानिकारक परिणाम ही देता है। और सत्य और प्रेम, ये 2 गुण जो हैं बहुत ही अहिंसा के साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं सत्यमेव जयते, कहते हैं सत्यता की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और जहाँ प्रेम है वहां तो हिंसा की बात ही नहीं, सच्चा प्रेम। तो आज इन तीनों की क्या कनेक्शन है और गहराई क्या है, ये सुनाने के लिए हमारे साथ, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज हमारे साथ आदरणीय दीदी जी, सुदेश दीदी जी हमारे साथ हैं। तो उन सब का हम सब उनका स्वागत करते हैं। वेलकम दीदी जी। तो पहले भी दीदी जी ने सुनाया है और आप कुछ लोगों में आप लोग सुनते भी होंगे। दीदी का शॉर्ट में परिचय, जो पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दीदी 60 वर्षों से अधिक राजयोग के अभ्यास भी करती हैं, टीचर भी हैं और 100 देशों से अधिक दीदी जी ने सेवाएं करते हुए अपने अनुभव और शिक्षाएं दी हैं। दीदी जी 1974 में यहाँ आए थे और 96 जर्मनी में गए और वहाँ रह के भी अनेक देशों में सेवाएं देते रहे। और अभी के समय दीदी जी यहाँ लंदन में हैं। मैं इतना कहूंगी कि दीदी जी एक प्रेम की मूर्ति है, खुद ही ममता की मूर्ति है। और हर एक बात दीदी बहुत ही गहराई में जाती है, अपने लिए भी, अपने जीवन में उसको ग्रहण करने लिए भी दीदी बहुत गहराई में जाती है। और वो करने के बाद हमको बहुत ही सिंपल रीति से कैसे हम अपने जीवन में उन चीज़ों को, जैसे डेली लाइफ में कैसे हम उनको लाएं, दीदी बहुत ही प्यार से समझाती है।
तो आज हम भाग्यशाली हैं कि इस विषय पर दीदी जी हमसे शेयर करेंगे। और खास मैं समझती हूँ हिंसा के अनेक रूप होते हैं, ऐसे नहीं कि बड़ी-बड़ी बातें ही हिंसा है, लेकिन अंदर की महीन हिंसा भी होती है, जिससे हमारे जीवन में शांति और सुख की कमी हो जाती है। तो इन सब बातों का क्या कनेक्शन है और क्या गहरी बातें हैं, अभी हम सुनेंगे सुदेश दीदी से। और एक बात, आप सबको मौका मिलेगा प्रश्न पूछने के लिए, तो आप अगर सुनते समय भी आपके दिलों में, मन में कुछ प्रश्न आए तो आप नोट करना। दीदी की शेयरिंग के बाद आप चैट पर अपना क्वेश्चंस डालेंगे तो हम उनसे पूछ सकते हैं। दीदी जी, अभी आप सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति में प्रेम समाया है, प्रेम में शांति समाई है। तो आप सब जो इस लाइन पर मौजूद हैं, मेरे भाई बहन जो भी हैं बैठे हुए या घर पर हैं या जहां भी सुन रहे हैं, तो खाली ओम शांति नहीं कह रही हूं, प्रेम से ओम शांति कह रही हूं। क्योंकि आज का विषय सत्य, प्रेम, अहिंसा। प्रेम जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है जीवन जीने का। परंतु जब तक जीवन की सत्यता को नहीं समझा है, तो प्रेम के महत्व को भी नहीं समझा है। सच्चा प्रेम क्या होता है, निस्वार्थ प्यार क्या होता है, निष्पक्ष प्यार क्या होता है, पवित्र प्यार क्या है, आध्यात्मिक प्यार क्या है, परमात्मा का प्यार कैसा प्यार है। यानी उस प्यार में भी बहुत प्रकार की स्टेजेस हैं। ऐसे सत्यता है, पहले सबसे बड़ी बात है सत्यता। सत्य जीवन में एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को निर्भय बनाती है। सत्य वाला सूर्य के समान है, जिसके पास सत्यता की शक्ति है। बेशक वो ऐसा लगता है कि सूर्य छिप गया, पर सूर्य कभी छिपता नहीं है। अगर वो दूसरी छिपा हुआ दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है प्रकृति के नियम अनुसार, तो सत्य छिपा नहीं है, परंतु सत्य अपना प्रत्यक्ष रूप दूसरे स्थान पर प्रत्यक्ष कर रहा है। तो सत्यता निर्भयता के रूप में प्रत्यक्ष कर रही है, सत्यता स्नेह के रूप में, सहयोग के रूप में। बहुत प्रकार से सत्यता के बीज से अनेक फल निकलते हैं और आत्मा को अनेक प्रकार का बल मिलता है, अनेक प्रकार की शक्ति मिलती है। सत्यता स्वधर्म है आत्मा का। और वास्तव में अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सत्य अविनाशी है, सत्य आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। और सत्यता की महिमा है आदि सत्य, जुगाद सच, है भी सच और रहेगा भी सच, क्योंकि सच कभी बदलता नहीं है। जहां सत्यता है वो आत्मा का स्वधर्म है। सत्यता स्वधर्म है। सत्य धर्म की पालना वाला स्वयं की भी रक्षा करता है और दूसरे की भी रक्षा करता है। रिलीजन इज वाइट, परंतु एक है रिलीजन और दूसरी है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। तो रिलीजन में रिचुअल्स बहुत हैं,
उसके पीछे मीनिंग क्या है, उसकी सत्यता क्या है, उसका आधार फिर सत्य ज्ञान है। अज्ञान जब है तो बहुत बारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झूठ का प्रभाव हमारे पर पड़ सकता है, झूठ के धोखे में आ सकते हैं, परंतु सत्यता सुरक्षित है। सत्यता मनुष्य आत्मा को सदा ही अपनी छत्र छाया में निश्चिंत रखती है। सत्यता वाले को चिंता नहीं है। जिस बात को सत्य समझ लिया उसमें सत्ता बढ़ जाती है। सत्ता माने शक्ति। और सत्य को सिंपल शब्द में अगर लिखो सत्य, तो वो है एसेंस। जैसे फूलों की सुगंध अथवा इत्र, फ्रेग्रेंस जिससे है निकलती है, परफ्यूम, वो देखने में कोई पकड़ने की चीज नहीं है। परफ्यूम जो है वो कोई ऐसे हाथ में पकड़ने की चीज नहीं है, दिखाई देने वाली भी नहीं है, परंतु वो सुगंध ऑटोमेटिकली वातावरण में फैलती है। असत्यता भी फैलती है, पर असत्यता में बदबू है और सत्यता में खुशी है और खुशबू है। असत्यता में खुशबू नहीं है, भय है और फैलती बहुत तेज है, परंतु गंदगी जल्दी फैलती है। इसीलिए पहली बात है, अगर हम सत्य शब्द तो बोलते हैं, मैं सच कहता हूं, ये बात सच्ची है, चलो बात सच्ची है, परंतु मैं जो सच कह रहा हूं वो वास्तव में मेरे पास उस सत्यता का अनुभव क्या है। सत्यता को हम जीवन में दिखाई न पड़ने वाला भी दिखाई देने लगता है। क्या कि सत्यता के जो गुण हैं, सत्यता में निर्माणता है, सत्यता में सभ्यता है, सत्यता में सहयोग है, सत्ता में शुभ भावना, सत्यता में शुभ भावना, शुभ कामना है। और इसीलिए इंसान नर फिर इंसान नहीं, परंतु सत्य नारायण, सत्यता वाले जीवन वाला व्यक्ति महाराजा है अथवा राजा है, वैकुंठ का राज अधिकारी है। परंतु सत्यनारायण के साथ हमेशा श्री लक्ष्मी जी हैं, नारायण जी के साथ लक्ष्मी है, सत्यनारायण के साथ। तो सत्यता में बहुत सारे गुण अथवा आत्मा के अंदर उनके जो लक्षण है, उनका जो कैरेक्टर है, वो बहुत ऊंचा होता है, उनमें दृढ़ता होती है। महात्मा गांधी जी ने सत्य का नारा लिया, सत्य का ही आधार लिया, और सत्यता वाला व्यक्ति सच्चाई की शक्ति से कितना भी कोई विरोध करने वाली हिंसा वाली चीज हो, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। महात्मा गांधी जी की महिमा यही है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। सत्यता क्या रही कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में सच्चाई का पालन किया, सत्य गीता ज्ञान जीवन में अपना आधार बनाया, और उस सत्यता से जो नियम और मर्यादा जीवन की थी, उसी मर्यादा पर और जीवन को चलाया। तो एक बाहर की शक्ति, हिंसक शक्ति मन पर प्रभाव नहीं डाल सकी, मन को दुखी नहीं बनाया, धोखा नहीं दिया, परंतु सत्यता की शक्ति से, निर्भयता से, दृढ़ता से, आत्मिक बल से सामना किया। इसलिए सत्यता, कौन सा बल था उनमें? सत्यता का बल तो किस चीज की सत्यता?
सच कहने की बात नहीं है। मैं सच बोलता हूं या मैं सच कहता हूं, परंतु वास्तव में सत्य बोलने वाला कभी कहता नहीं कि मैं सच कह रहा हूं। उनको दूसरी बारी कहना नहीं पड़ता कि मैं सच कह रहा हूं। क्यों? कि सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य स्वयं को प्रसिद्ध नहीं करता। सूर्य चढ़ा हुआ है, गर्मी है, लाइट है, प्रकाश है, एकदम सबका ध्यान सूर्य तरफ जाता है। सूर्य कभी कहता नहीं है कि मेरे में गर्मी है। फूल कभी कहता नहीं कि मेरे में सुगंध है। हीरा कभी कहता नहीं कि मेरा मूल्य इतने करोड़ रुपया है। नहीं। तो ऐसे ही सत्यता, कभी भी सत्यता वाला व्यक्ति बहुत गंभीर होता है। वो ना बार बार किसी को याद कराता है, न सिद्ध करता है, परंतु दूसरी आत्माओं को उनके वचनों पर विश्वास होता है। उनके महावाक्य नहीं, उनके महावाक्य प्रेरणा देने वाले होते हैं। उनके शब्द में शक्ति होती है जो वरदान बन जाती है। तो सत्यता आत्मिक शक्ति है। क्यों? कि आत्मा सत्य, क्योंकि अविनाशी है। जो सत्य सवेरे था वो अभी भी सत्य है। सुबह को भी सत्य है तो शाम को भी सत्य है तो रात में भी सत्य है। तो वो कभी बदलता नहीं। तो आत्मा जो है वो आत्मा ही रहती है। आत्मा कभी शरीर नहीं बनती और शरीर कभी आत्मा नहीं होता। आत्मा और शरीर दोनों का संबंध बहुत गहरा है, परंतु चैतन्य में आत्मा सत्य है। शरीर में है तो भी वो आत्मा है। शरीर से निकल गई तो कहने में आता व्यक्ति मर गया, परंतु आत्मा अमर हो गई। आत्मा मरती नहीं है। इसीलिए जाने वाली आत्मा को शांति का दान देते हैं। जाने वाली आत्मा को, चली जाने वाली आत्मा को प्रेम से याद करते हैं। चली जाने वाली आत्मा को चाहे उनके साथ हमारा समय प्रति समय व्यवहार संतुष्टता वाला ना भी रहा हो, तो भी आप देखेंगे अभी थोड़ा समय नवरात्रि से पहले श्राद्ध के दिन चल रहे थे, तो उन आत्माओं को बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से उनका आह्वान करते हैं और उनके लिए श्राद्ध करते हैं। श्रद्धा से उनको जो मन यथाशक्ति है वो अर्पण करते हैं। वो आत्मा के लिए करते हैं। शरीर तो चला गया, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा क्या फील करती है? जो सच्चाई है वो फील करती है, प्रेम फील करती है, स्नेह देती भी है। स्नेह आत्मा की शक्ति भी प्यार है। शरीर में आत्मा है तो शरीर के साथ भी प्यार है। शरीर से आत्मा निकल गई तो सच क्या है? सच्चा प्यार देखे तो किसके साथ था? जिसके साथ प्यार था वो उसने शरीर छोड़ दिया। फिर शरीर को हम रखते तो नहीं है। अगर शरीर से प्यार होता तो उनको जलाए नहीं ना, उनको दफनाए नहीं, ना क्रिमेशन करे, ना उनको दबाए कब्र दाखिल करें। क्योंकि जिसके साथ प्यार होता है उसको आग में तो नहीं डालेंगे ना, बचाएंगे। बंद तो नहीं करेंगे जो उनको हवा भी ना मिले। कब्र दाखिल हो गई तो कभी ये भी किसी ने नहीं सोचा इनको तो फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, कुछ चीज नहीं मिलेगी। तो सत्यता क्या है? चैतन्यता सत्यता है। आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा में ही फिर जो सत्यता है जीवन की शुद्धि है।
जीवन की पवित्रता है, आत्मिक प्रेम है, रूहानी प्रेम है, अथवा समझ है, ज्ञान है, अथवा दूसरी आत्माओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान है, यह आत्मा की शक्तियां हैं। और सच्चा प्यार जो है वो बड़ा स्वाभाविक होता है, दिखावे का नहीं होता। तो वास्तव में देखा जाए तो जैसे आत्मा सत्य है, तो सत्य आत्मा के गुण वो अगर समझो थोड़े हमसे दूर होने लगते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? असत्यता धोखा देती है, असत्यता दुख देती है। झूठ जो है वो इंसान कितना भी झूठ को सच के कवर में डाल के रखे, परंतु जाली नोट जो है वो समय चलेगा नहीं। किसी के पास भी जाएगा तो वो भी अपने पास फौरन दूसरे को देने की कोशिश करता है। तो झूठ जो है वास्तव में इंसान को दुख देता है, सच्चाई सुख देती है। तो आत्मा के अंदर जो झूठ का प्रभाव पड़ गया है उससे उनको सत्यता की रियल पहचान नहीं रही। तो परमात्मा सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, सदा शिव, सदा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा शिव के साथ ये दो शब्द जरूर आते हैं। सदा शिव है, वो सदा कल्याणकारी है, और वो उनका जो कल्याण है वो बहुत सुंदर है, सुख देने वाला है। तो जहां प्रेम है, सच्चाई है, वहां हिंसा नहीं, वहां सहयोग है, वहां प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है और निर्भयता है, साथ साथ शक्ति है, क्योंकि सत्यता में शक्ति है। सूर्य सचमुच चढ़ा हुआ है तो गर्मी यानी ठंडक नहीं लगेगी। और मैं अगर एक सूर्य का सुंदर फोटोग्राफ, बहुत अच्छी सीनरी अपने कमरे में लगा देती हूँ तो देखने में तो सूर्य का ही पिक्चर है, परंतु मेरे कमरे में रोशनी नहीं होती। उस पिक्चर से मुझे कोई गर्मी का आभास हो वो नहीं होता। तो झूठ में अगर सत्यता मिक्स हो जाती है तो शक्ति भी नहीं रहती और अनुभव भी नहीं होता। तो ऐसे क्यों? जब इंसान सत्य के स्वरूप में है तो उसके पास आध्यात्मिक बल है, क्योंकि आत्मा की शक्ति है। सत्यता आत्मा की शक्ति है, और जिसमें आत्मा की सत्यता है और अपने धर्म के लिए, स्वधर्म के लिए प्रेम है, उसका दूसरों के लिए प्रेम स्वाभाविक रहेगा। क्योंकि हम आत्मिक रीति से हर एक आत्मा के साथ रूहानी प्रेम का रिश्ता रहेगा, वो सच्चा रिश्ता है। जैसे शरीर के साथ हमारे संबंधी हैं, हम कहते हैं ये मेरा सगा भाई है, ये मेरी सगी बहन है। क्यों? सच किस हिसाब से कहा सगी भाई है, सगी बहन है, सच्ची बहन है, सच्चा भाई है? क्योंकि उनके पेरेंट्स एक ही पेरेंट्स के वो संतान है। तो सच्चाई में देखें तो आज ये सच भूल गया है कि हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं। तो आपस में झगड़ा, धोखा, करप्शन और हिंसा। हिंसा का मतलब ही है कि दुख देना। हिंसक जैसे जानवर, जो हिंसक जानवर हैं वो दुख देते हैं, परंतु जो मनुष्य हैं
वो फिर कैसे दुख देते हैं? कभी शब्दों से दुख देते हैं, अपमान करके दुख देते हैं। उन आत्माओं के लिए निंदा चुगली करते, उनको दुख देते हैं। कहने में तो ये हिंसा नहीं दिखाई पड़ती। हिंसा का मतलब सिर्फ तलवार से किसी का गला काटना, गोली मार देना किसी को, ये हिंसा नहीं। ये हिंसा तो एक समय के लिए हुई, इंसान चला गया, करने वालों को भी जेल थोड़ी समय के मिल गई, ना खुद को सुख मिला ना दूसरे को सुख मिला। तो हिंसा जो है, क्योंकि अधर्म है, कमजोरी है, विकार है, उसका आधार है गुस्सा अथवा अहम भाव। जब मन की कोई बात पूरी नहीं होती है तो फौरन हाथ से थप्पड़ निकले, हाथ से मारेंगे या कोई शब्दों से थप्पड़ मारेंगे, पत्थर फेंकेंगे, या फिर कोई स्थूल वस्तु लेकर भी किसी पर अटैक करेंगे। अब ये हिंसा यानी कहने में आता है ये हिंसा, तो हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तभी हिंसा हो, परंतु हम वास्तव में देखा जाए तो हम दिन रात चलते फिरते उठते बैठते अगर अहिंसक बनना चाहते हैं, अहिंसक रहना चाहते हैं, तो पहले अपने से प्रेम सीखे, अपने आप से, अपने लिए प्रेम की भावना होवे तो दूसरों के लिए प्रेम की भावना जरूर उत्पन्न होगी। परंतु आज मनुष्य आत्माओं को जैसे सत्यता का, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, क्योंकि सदा रहती है। चैतन्य आत्मा सदा है, सिर्फ नाम बदलता है, शरीर छोड़ के जाती है, रूप बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, संबंध बदल जाता है, परंतु आत्मा मरती नहीं है। तो सत्य बेशक कोई कितना किसी के लिए सत्य को छिपाए, न माने, परंतु समय आता है जो इंसान किसी की विशेषता को सच्चा मानता है और उनके लिए रिस्पेक्ट रखता है। नहीं तो पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप में क्या हुआ? असत्य ने जो हमने अपने अंदर रख लिया, सत्यता, उसने दुख दिया, धोखा दिया। तो सत्यता, फिर परमपिता परमात्मा आत्मा को सत्यता का ज्ञान देते हैं, सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। इसलिए गीता जी के मधुर महावाक्यों में जो पहला लेसन, दूसरा लेसन है, उसमें सारा ज्ञान आत्मा को अर्जुन ने सत्यता का ज्ञान दिया। तो कई समझते हैं कि भगवान ने सत्यता का ज्ञान दिया, भला फिर ये युद्ध कैसे हो गया? उनको युद्ध करने के लिए क्यों कहा? तो ये भी थोड़ी समझने की बात है। भगवान ने कौन सा युद्ध कराया था? हिंसक युद्ध के लिए नहीं बोला है। नहीं, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, ये स्वधर्म का क्षेत्र है। उसमें हम आत्मा अपने स्वधर्म में टिकती हैं, तो फिर किसी को मारने की बात नहीं, न हिंसा की बात है। भगवान ने फिर सारा ज्ञान, ये नहीं कहा तीर कैसे चलाओ या हथियार कैसे चलाओ, परंतु उन्होंने जो अहिंसक चीज है, यानी सुदर्शन चक्र चलाया और असुरों का गला काट दिया। तो मनुष्य आत्माएं समझती हैं भगवान ने भी तो युद्ध के मैदान में असुरों, कौरव पांडवों का युद्ध चला तो हिंसा सिखाई। ये थोड़ा सत्य, तो इस बात को भी सत्य में समझना है कि भला भगवान हिंसा कैसे कराएंगे। परंतु हमारे शास्त्रों में
जो हमको बातें ऋषियों ने मुनियों ने सिखाई वो आत्मा की सत्ता के साथ कनेक्ट की हुई है। तो गीता में भगवान जी के महावाक्य, परमात्मा के महावाक्य बिल्कुल स्पष्ट, सारा सेकंड अध्याय आत्मा क्या है, कैसे ये शरीर एक पुराना वस्त्र है, आत्म तजे ये काया तैसे, जीर्ण वस्त्र छोड़े जैसे। तो सत्यता क्या है कि आत्मा मरती नहीं, शरीर पुराना होता, आत्मा छोड़ देती है। इसलिए हे आत्मा, तुम दुखी क्यों होती हो शरीर छोड़ने पर? परंतु आज मनुष्य के पास सत्यता ना होने के कारण मरते समय भी दुख है, रोते हैं, जाने वाले भी रोते हैं और जो जा रहा है वो भी दुखी होके जाता है। हार्डली कोई खुशी से शरीर छोड़ता है। क्यों? डर है, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ मेरा जन्म होगा, कैसा मुझे जीवन मिलेगा। तो डर के हिसाब से श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं ताकि कोई पशु पक्षी घोड़ा गधा कुत्ता न बनना पड़े। परंतु वास्तव में परमात्मा कहते हैं, बच्चे तू सत्यता को अगर समझ लेगा तो तुमको कोई भय नहीं रहेगा। मालूम है कि आत्मा चैतन्य शक्ति श्रेष्ठ कर्म कर रही है तो श्रेष्ठ फल मिलेगा जरूर। और अगर रॉन्ग कर्म करती है, वो झूठा कर्म है, दिखावे का कर्म है, स्वार्थ का कर्म है, उसमें कुछ ना कुछ का मोह मिक्स हो गया है, कहाँ क्रोध मिक्स हो गया है, कहाँ लोभ मिक्स हो गया है, कहाँ अहंकार उसमें मिक्स हो गया है। तो जैसे घी सच्चा होता है तो उसमें ताकत होती है, पर उसमें थोड़ा भी डालडा मिक्स हो गया। जब घी सच्चा घी था तो सिर्फ घी कहते थे, ये कोई नहीं कहता था सच्चा या झूठा, घी कहते थे। जब थोड़ा डालडा घी आ गया तो कह दिया सच्चा घी। नहीं तो दो चीजें झूठ है तब सच्चा सिद्ध करने की बात है। तो ऐसे ही जब सत्यता जीवन में है तो सत्यता में अशुद्धि मिक्स नहीं होती, वो सत्यता की शक्ति काम करती है। नहीं तो मिक्स वाला तबीयत और ही खराब करेगा, ताकत नहीं देगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आत्मा के जो गुण, आत्मा सत्य है तो आत्मा की सत्यता में उनके अंदर शांति, प्रेम, पवित्रता और स्वयं की रक्षा और दूसरी आत्माओं की रक्षा करने की शक्ति होगी। तो भगवान ने सच्ची बात क्या कही? अर्जुन ने, भगवान ने सुदर्शन चक्र से शस्त्रों का गला काटा। तो सत्यता क्या थी? इस कर्म क्षेत्र पर, इस धर्म क्षेत्र पर सत्य ज्ञान, स्वादर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन। जब हम स्वयं का दर्शन करते हैं तो आत्मा को अपने गुणों की पहचान मिलती है, अपने गुणों पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, परंतु अहंकार नहीं आता। तो सत्यता निर्माणता है। जितनी जितनी सत्यता है, निर्माणता है, तो अहंकार का गला कट जाता है। प्रेम स्वरूप आत्मा है तो हिंसा नहीं करती, स्नेह से, शुभ भावना से दूसरे का कल्याण करती है, क्योंकि निस्वार्थ है। स्वार्थ से हिंसा होती है, चाहे लोभवश करे, चाहे अहंकार के वश, चाहे जो है अभी अब आप प्रैक्टिकल में देखें तो आज जितनी भी वर्ल्ड वार हो रही है, अर्थात जितनी भी एक देश की दूसरे देश से युद्ध होती है, चढ़ाई करने वाले का क्या चीज अंदर पीछे कौन सी कॉन्शियस है? लोभ की वृत्ति और अहंकार। कहाँ अगर पेट्रोल ज्यादा है, मिनरल ज्यादा है, हमको अपने पास हथियारों का अथवा एटॉमिक एनर्जी की पावर है, लोभ की वृत्तिवश
वहां अटैक करेंगे। कहां पर फिर जो है किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध है तो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो भगवान ने इस आत्मा का गीता में सारा जो ज्ञान दिया वो ये दिया कि तू सत्य को पहचान, और गीता ज्ञान द्वारा आदि सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। हमारे जो देवी देवताएं थे, हिंसा करके स्वर्ग की स्थापना नहीं हुई। देवी देवताएं वैकुंठ के मालिक थे, तो उनके जीवन में सत्यता क्या थी? पवित्रता, सत्यता है। पवित्र जीवन, योगी जीवन, निस्वार्थ जीवन होता है। तो सारा गीता ज्ञान भगवान ने मन की पवित्रता पर दिया, बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जोड़ करके दिया, तो सच्चे संबंध की पहचान दी। तो अभी हमारे जीवन में आत्मा अगर सत्य है तो आत्मा का सच्चा संबंध सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ है, और परम पिता परमात्मा कल्याणकारी है, क्षमा के सागर है, रक्षक है, दुखी को सुखी बनाने वाले हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। तो जब हम आत्माएं सचमुच वास्तव में अहिंसक नॉन वायलेंट बनना चाहती हैं तो ना अपने को दुख देंगे, ना दुख किसी से लेंगे, और ना पशुओं को दुख देंगे। अभी आप देखिए, मनुष्य आत्माएं शरीर की हिंसा किसकी करते हैं, तब तो समझते हैं कि उनको जेल में जाना है, परंतु वास्तव में देखें भोजन कैसा खाते हैं, पर उसको समझते नहीं कि ये भी हिंसा है। हमने जब बाहर का युद्ध हो रहा है तो उसको हिंसा समझ रहे हैं, परंतु अगर हम हिंसा करके भोजन खा रहे हैं तो हमारे संस्कार कैसे बनेंगे? अगर हम जो है, चलो कोई कहता है मैंने थोड़ी पशु को मारा, वो तो बूचर ने मारा ना, परंतु बूचर ने किस लिए मारा? खाने वाले मांग है तो बूचर को काम मिलता है, पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, चलो अच्छा यही कर्म कर लेते हैं, कर्म का हिसाब किताब से। तो अब आप देखो कि जो भी इंसान हिंसक चाहे डायरेक्ट हिंसा की हो चाहे इनडायरेक्ट हिंसा है, हिंसा करके अगर हम अपने जीवन को, शरीर की पालना करते हैं, बच्चों के पेट में इस प्रकार की चीज जाती है, अब देखो उनके संस्कार कैसे होंगे। मुर्दा पशु जो है, उसको हिंसा करते समय उसकी हालत क्या होती है? तड़फते हैं। और हमने अपने बच्चों को वही खिलाया तो हमारे बच्चों के अंदर क्या मन में जाएगा? जैसा अन्न वैसा मन। उनके मन में फिर डर जरूर रहेगा, डरने का संस्कार होगा और हिंसा का संस्कार होगा। तो हम कहते हैं भाई आज के बच्चे बड़े जो है ना, बचपन से ही पता नहीं कैसे स्वभाव वाले हैं। तो हम जो सूक्ष्म अहिंसा है उसको नहीं जान रहे, जो बाहर की हिंसा मोटे रूप में हिंसा देखते हैं, परंतु अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म है। क्यों? कि वह आत्मा को सुखदायी बनाता है, आत्मा के कष्ट का निवारण करता है। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा मन की शुद्धि करता है। और ये कहा कि अगर पशु का किसी की भी चीज का रक्त यानी खून कपड़े में लग जावे, कपड़ा मलित पलित कहा जाता है, अशुद्ध माना जाता है, और मन में जब जा रहा है पशु पक्षी, उनकी जो वृत्ति है वो हमारी वृत्ति बन जाएगी और मन अशुद्ध बन जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। उसी में लिखा है जे रत लागे कपड़ा ते जामा होए पलीत, जो रत लागे कपड़ा, जामा यानी ड्रेस
पलीत हो जाती है। जे व्यर्थ लागे मन सा मन को, तो क्यों कर निर्मल चित्त। तो हृदय और चित्त में शीतलता कहाँ से आएगी, प्रसन्न चित्त कैसे बनेंगे, अंदर खुशी कैसे आएगी। तो हिंसा भय पैदा करती है, हिंसा दुख देती है, हिंसा हिंसा लाती है, वायलेंस लेके आती है। महात्मा गांधी जी ने भोजन सात्विक बनाया, सात्विक भोजन महात्मा जी ने खाया। आपको मालूम है कि जब वो इंग्लैंड में आए थे तो महात्मा जी के पास वहाँ कोई यहाँ पर रहने पर किसी के पास वो बहुत करके नॉन वायलेंट भोजन होता था। 12 मील 15 मील चल करके जाते थे। एक ही दुकान ईस्ट लंदन में थी जिसमें वेजिटेरियन फूड मिलता था। कितना सिंपल खाना खाते होंगे। तो अन्न पर ध्यान दिया। मेरा मतलब यह है अहिंसक का पालना करने के लिए अन्न का मन से संबंध है और मन से हिंसा और अहिंसा का संबंध है। इसलिए परमात्मा ने कहा बच्चे सुखदायी बनना है। हे आत्मा, तुमको यदि सुंदर संस्कार बनाने हैं, सुख देने के संस्कार बनाने हैं, तो मन को मेरी तरफ लगाओ और अपना स्वदर्शन चक्कर चलाओ। अपने अंदर जो असुर बैठ गए हैं, असुरी वृत्ति है, लोभ की वृत्ति है, क्रोध की वृत्ति है, ईर्ष्या और वैर भाव के दुश्मन है, उनका गला काटना है। बाकी भगवान ने और जितने भी नाम हैं अगर हम देखें तो मैं गीता ज्ञान की बात सुना रही हूँ कि उसमें अहिंसक युद्ध था, वो हिंसक युद्ध नहीं था। इसलिए हम देवताओं को कभी भगवान के महावाक्यों को सच्चाई मानेंगे। आप देखेंगे जितने भी जो महाभारत है उसकी भी पूजा होती है। रामायण है वो भी रावण को जीतने की बात है। तो क्या रावण कोई 10 सिर वाला व्यक्ति था जिसका भगवान ने गला काटा और उनका संस्कार किया? वास्तव में ये कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहां हिंसा होती है। एक व्यक्ति के अंदर हेड में अगर कोई नेगेटिव चीज आ गई, क्रोध आ गया, किसी प्रकार की रॉन्ग वृत्ति आ गई, दृष्टि वृत्ति खराब हुई, तो कितना नुकसान कर देती है। और एक व्यक्ति के 10 सिर, इतना बड़ा विद्वान पंडित रावण, और परंतु सिर कैसा, उसके ऊपर गोंडोंकी का सिर दिखाते हैं। यानी सत्यता, सभ्यता और दिव्यता नहीं थी। तो अहिंसक मतलब यह है कि अपने आप को भी ना दुख देवे, दूसरे को भी ना दुख देवे, ना दुख दो ना दुख लो। जब अपने से प्रेम करना सीखेंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रेम भी हो सकेगा। तो सत्यता का संबंध, सत्यता की शक्ति इंसान को डबल हिंसक बनाती है। अपना हिंसा भी नहीं करनी है, यानी अपने आप को भी धोखा नहीं देना है खान पान के लोभ से या दुनिया के इस वैभव को देख करके प्रभावित हो जाने से। मैं ये थोड़ी सूक्ष्म बातें बता रही हूँ, सटल, कि हमको अगर अहिंसा परमो धर्म है तो हमारा स्वधर्म देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू देवताओं को पूजते हैं, हिंसा की पूजा नहीं होती। कोई किसके गले काटे, कितना बड़ा भी महात्मा हो, आप हिंसा नहीं उनको देवता नहीं कह सकते। आखिर उनकी अशुद्धि पकड़ी जाएगी। कोई पाप कर्म करता हो छिपके और देवता रूप अपना दिखाता हो तो वो दिव्यता नहीं, बहुत समय तक छिपेगी नहीं। सच कभी छिप नहीं सकता और सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कोई कितना भी बाहर का शो करे मैं सुख दे रहा हूं, पर अंदर स्वार्थ की भावना होगी तो दुखी देगा, धोखा दे देगा। इसीलिए अपने आप को भी धोखा नहीं देना है। सत्यता के नाम से हेल्थ अच्छी बनती है ना, इसलिए थोड़ा तो ये खा लेना चाहिए नॉन वायलेंट। पर वायलेंस से
जो हमने खाया हमारा मन वायलेंट होगा, हमारे मन में वैर विरोध की भावना आएगी, गुस्सा आएगा, अहंकार आएगा, स्वार्थ अपने आप आएगा। तो इसलिए पहले अन्न का मन पर असर पड़ता है, और मन में दया की भावना, प्रेम की भावना, क्षमा की भावना, सुख देने की भावना शरीर में नहीं पैदा होती, मन में पैदा होती है। इसलिए भगवान ने कहा अहिंसक बनना है तो मन मेरे में लगाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो तेरे सारे पाप खत्म करूंगा। हिंसा पाप है, महापाप है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान जब आता है इंसान को तो अपना कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो गुस्सा करता है, अशांति आ जाती है, उसमें अधीरता आ जाती है। क्या कहेगा, अभी अभी मेरी बात मान, अभी अभी मेरी बात मान, अभिमान। और हनुमान अभिमान का हनन करने वाले हम्बल सेवक। तो मैं सिर्फ ये बात मैं भाइयों बहनों, ये बात सिर्फ एक ध्यान पर दिलाना चाहती हूँ कि अगर अहिंसक बनना है तो बाहर की हिंसा तो सबको दिखाई पड़ती है, पर अपने आप से जो हिंसा कर रहे हैं, व्यवहार में जो हिंसा है वो दुख देने वाली है। तो व्यवहार को खत्म करने के लिए परमात्मा प्यार चाहिए, और अपने आप आत्मा के लिए भी शुभ भावना, शुभ कामना हो, और दूसरी आत्माओं के लिए भी सच्चा प्यार चाहिए। दुख देने वाला प्यार नहीं, धोखा देने वाला प्यार नहीं। तो सच्चा प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है, जिसमें क्षमा भाव है, दया का भाव है, और कोई बात हो गई भूल जाने का भाव है। छोड़ो इस दुख देने की बात को, छोड़ो। वो बार बार उस बात को दुखी होकर के दूसरे को भी दुख नहीं देंगे, अपने को भी दुख नहीं देंगे। इसीलिए और जो हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं, महात्मा गांधी जी ने आजादी ली, परंतु अब सत्यता जब जीवन में आ जाती है, परमात्म सत्यता आ जाती है, तो हम जो गुलाम बन गए हैं, अपनी जिह्वा के गुलाम, जिह्वा का टेस्ट है ना, तभी कुछ अन्न ऐसा खाते हैं। गुस्सा आया, अहम भाव आया, अधीरता ही तो मुख से कड़वे बोल बोले, 2.5 इंच की जबान, पत्थर की तरह बाहर थप्पड़ मारा, तीर कमान से भी तेज चली गई, तलवार की तरह किसका दिल पर घाव कर दिया, हिंसा कर दी ना। तो सच्ची अहिंसा क्या है? अवगुण, दोष, विकारों को दुख दे खत्म करना। तो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे तुम सच्चे आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर रखो, तो आध्यात्मिक शक्ति से हिंसा समाप्त हो जाएगी, और तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व सुखदेव बन जाएंगे अपने जीवन में, और दूसरों को भी सुख देंगे। तो ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। सत्य, अहिंसा, प्रेम का तीनों का कनेक्शन है। प्रेम से ये संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने तो बहुत ही गहरी रीति से और सिंपल रीति से भी एक एक बात को स्पष्ट किया है। किसी का कोई सवाल है तो भी बता सकते हैं। तो दीदी ने अभी मेडिटेशन कराएंगी, तो सभी रुकना। मैंने जो मुख्य बात नोट की अपने लिए कि सत्यता चैतन्यता है, अविनाशी है, निर्माणता है, सभ्यता है। तो ये सब बातें सत्यता के बारे में। और दीदी ने जो कहा, एक बात अहिंसा लानी है अपने जीवन में,
तो अपने लिए भी प्रेम की भावना, पहले अपने लिए प्रेम की भावना, वो औरों के लिए भी प्रेम की भावना लाती है। और सच्चा प्रेम क्या है, वो उसका भी दीदी ने बहुत अच्छी रीति से समझाया है। तो अभी हम इन तीनों के स्वरूप बनकर दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन में ये अनुभव करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा अनाउंसमेंट्स है। ओम शांति। आराम से जहां भी आप बैठे हैं रिलैक्स होकर बैठिए और अपने सत्य स्वरूप को, आपका सत्य स्वरूप क्या है, मेरा सत्य स्वरूप क्या है। आत्मा चैतन्य ज्योति स्वरूप है, सत्यता लाइट है, सच्चाई जीवन की सफाई है, शुद्धि है। तो ये संकल्प रख करके बैठिए, ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं शुद्ध आत्मा सत्य स्वरूप हूं। भ्रकुटी के बीच में जहां तिलक लगाते हैं तो मस्तक में विराजमान मैं अकाल मूर्त आत्मा शांत स्वरूप हूं। मुझ आत्मा का अनादि अविनाशी घर का कहाँ मैं निवास करने वाली हूं। मैं आत्मा सचखंड से आई हूं। सचखंड में निराकार परमपिता परमात्मा का स्थान है और मैं आत्मा भी उस सचखंड की वासी हूं। सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूं। मुझ आत्मा का असली स्वरूप, सच्चा स्वरूप ज्योत स्वरूप है। मैं चेतन आत्मा सदा जागती ज्योत हूं। अजर अमर अविनाशी परम पिता परमात्मा की संतान हूं। सच्चिदानंद की संतान, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। इस प्रकार के मन में विचार लाते हुए एक ही संकल्प को बार बार मन में फिराइए, घुमाइए। मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं, सत्य स्वरूप हूं। शांति प्रेम मेरा स्वधर्म है। ओम। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं।
ओम शांति। शांति। ओम शांति।